अब जो है इस मामले पर सियासत होने लगेगी कि आखिरकार में इसके जो कि लाइसेंस है वो किसने दिया था, क्या फायर डिपार्टमेंट का क्या और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मुंडका अग्निकांड पर पीएम ने दुख जाहिर किया, उन्होंने भी दुख और अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने भी इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और परिवार के साथ वो खड़े हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। लेकिन नीरज, कि आप सोचे ना उन परिवार वालों को क्या, जिनको अभी तक ये पता भी नहीं है कि उनके अपने हैं कहाँ। नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रियोदी। नीरज, वो लोग जो अपनों के लिए वहां पर पहुंचे हैं, आपने बताया आपकी बात भी हुई है, तो उन्हें तसल्ली कैसे दी जाए, क्योंकि अभी तो सर्च ऑपरेशन भी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके अपने कहाँ मिलेंगे। बिल्कुल प्रियोदी, क्योंकि यहाँ जो भी लोग पहुंच रहे हैं, जिनके परिवार के लोग घर पर नहीं पहुंचे हैं या फिर जिन लोगों की पहचान हुई है, उन लोगों के रिश्तेदारों पर एक परेशानी का जो पहाड़ है वो आकर के टूट गया है। क्योंकि सुबह के वक्त तो निकले थे यहाँ से कुछ कमाने के लिए, शाम को घर लौटेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। परिवार के लोग कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, जो कि लोग यहाँ पर थे। उसके बाद में कुछ यहाँ पर अपने जो रिश्तेदार हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ढूंढने के लिए पहुंचे हैं। कुछ बच्चे हैं अपने पिता को यहाँ पर पता लगाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जो पुलिस का कहना है कि अगर आप जो है संजय गांधी अस्पताल जाएंगे और उसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल जाएंगे, जो कि रोहिणी में है, वहां जाएंगे तो उनके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। जो घायल लोग हैं उनको संजय गांधी अस्पताल मंगोलपुरी में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये जानकारी फिलहाल अभी तक की है। और 40 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो लगातार एक के बाद एक आ रही हैं। यहाँ पर जो कूलिंग ऑपरेशन का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जल्दी कीजिएगा सर। अभी तक क्या हालात हैं, कितने रेस्क्यू हुए, कितने कैजुअल्टी हुए? अभी फायर फाइटिंग ऑपरेशन खत्म हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी हमें लोगों के हिसाब से लगता है कुछ लोग हो रहे हैं, तो उनके लिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और पूलिंग करने के बाद हम लोग अंदर घुस के और 26 लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके हैं। कैजुअल्टी कितनी अभी तक रिपोर्टेड हो चुकी है? ये हॉस्पिटल बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कंडीशन है। हमें जो मिला हमने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। रेस्क्यू अभी तक कितने हो पाए? रेस्क्यू भी चल रहा है, टाइम लगेगा, काफी बड़ा एरिया। अभी कितना टाइम लग सकता है पूरे ऑपरेशन? ये अभी नहीं बता सकता। तो देखिए वही, क्योंकि अभी ये नहीं बताया जा सकता कि सर्च ऑपरेशन को खत्म होने में कितना समय लगेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है फायर फाइटर्स के लिए। अधिकारियों को आपने सुना तनाव में वो भी हैं, क्योंकि मंजर भी कुछ ऐसा है। उनके लिए प्राथमिकता ये होती है कि अगर कोई अंदर फंसा है तो उसे सकुशल निकाल लिया जाए। तो उनके लिए हालांकि आग पर काबू पाने का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, जैसा कि अभी बताया अधिकारी द्वारा। लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, यानी लोगों को बाहर निकालने का जो अभी ऑपरेशन है वो चल रहा है। इसका मतलब ये आंकड़ा बढ़ सकता है, घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, इसे मानकर चलिए। क्योंकि देखते देखते अभी आप तक जानकारी देते देते ये 16 से 20 और 20 से 26 तक पहुंचा, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी भी अभी सेहत को लेकर, उनकी भी तबीयत को लेकर कोई अभी अपडेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई और अस्पताल भी हैं नजदीक के जहां पर उन्हें ले जाया गया है। नीरज, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, बहुत मुश्किल हो रहा है फायर फाइटर्स के लिए भी, दमकल कर्मियों के लिए भी, वहां पर अधिकारियों के लिए भी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसी के बाद आग जो है पूरी बिल्डिंग में लगी है। उसके बाद में आग को कंट्रोल किया गया है और अब कोशिश ये है कि जो कूलिंग ऑपरेशन है, जो कि राख है, उसको ठंडा किया जाए। और ठंडा होने के बाद जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी राख, उसके बाद में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि इलाके की जो लाइट है वो पूरी तरीके से काट दी गई है। और वहाँ पर जो कि टॉर्च होती है उसके ज़रिए, उसकी मदद से एक एक चीज़ को बारीकी से जाँच किया जाएगा, क्योंकि अंदर प्लास्टिक का बहुत सा सामान था। जिसके बाद आग कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैलती हुई चली गई। और पहले फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी, उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और फिर एक के बाद एक ऊपर फ्लोर पर फैलती हुई चली गई। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए थे और ये भी जानकारी मिली है कि लोगों की संख्या जो है तकरीबन 60-70 से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से 50 से 60 लोग उस वक्त बाहर निकले हैं, 26 लोगों की मौत हुई है। और भी लोग अंदर फंसे होने की आशंका है। जो लोग अंदर जले हुए हैं हो सकते हैं ये आंकड़ा ना बढ़े, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से फायर डिपार्टमेंट कह रहा है कि उनका अभी सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है,
सर्च ऑपरेशन जब पूरा होगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार में अब अंदर कोई नहीं है, किसी की कोई डेड बॉडीज नहीं है, उसके बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो कूलिंग ऑपरेशन है, जो राख है, उसको ठंडा किया जा सके, जिसके बाद जो कि ऑपरेशन है वो पूरा होगा। लेकिन यहाँ जो परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे जो परिवार के लोग थे वो इसी बिल्डिंग में काम करते थे। बताया है जी न्यूज के माध्यम से भी, अभी किसी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि मापदंडों का पालन किया जा रहा था या नहीं, क्योंकि जल्दबाजी भी होगी। लेकिन आपकी बात हुई हो अगर किसी अधिकारी से, तो उस बातचीत के दौरान ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब ये आग लगी तो उसके बाद में जो उसके मालिक थे उनको पुलिस ने उसी वक्त ही हिरासत में ले लिया था। उनको लेकर के पुलिस थाने पर गई है, उनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले में मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर लापरवाही हुई है, क्योंकि लापरवाही साफ तौर से देखी जा रही है, लोगों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। तो उसमें जो मालिक हैं उनको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश करेगी, तमाम बातें आगे होंगी। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति यही है कि जो देखने में मिल रहा है, जो पुलिस अधिकारी अभी कह रहे हैं शुरुआती जांच में कि यहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, क्योंकि जो कि बिल्डिंग होती है उसमें तमाम तरह के सेफ्टी के इंतजाम रखे जाते हैं और उसके बाद में ही उनको लाइसेंस मिलता है। जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो देखने के बाद में अब सवाल ये है कि क्या इसमें फायर सेफ्टी का इंतजाम था, लोगों के बाहर निकलने का कुछ इंतजाम था, इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने का कोई जो सीढ़ियाँ वो जो कि बनाई गई थी। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अभी ये सब जांच का विषय है। अभी फिलहाल जो कि फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि यहाँ पर किसी तरीके से जो शांति यहाँ बनी रहे। जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत से लोगों में आक्रोश भी है और इसी के साथ जो अंदर अगर कोई बॉडीज हैं उनको बाहर निकाला जा सके। अभी जो कि कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, कूलिंग ऑपरेशन जब पूरा होगा उसके बाद ही सब चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार अंदर कितने लोग थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। अभी जो आंकड़ा में ले जाया गया, उन्हें लेकर कोई जानकारी आपके पास? अभी जो ये जानकारी मिली है कि उनको जो कि बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल है, जो कि यही मंगोलपुरी में यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर उन लोगों को लेकर के गए हैं जहाँ पर उनको जो कि इंजर्ड की हालत में है, उनको वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिनका शरीर का हिस्सा बहुत ज़्यादा जला हुआ है और कुछ लोग अगर गंभीर हालत में होंगे तो उनको जो है सफदरजंग का जो कि बर्निंग वार्ड है वहाँ पर भी उनको शिफ्ट किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। जी, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपने देखी। देखिए कैसे लोग अपने आप को बचाने के लिए इमारत से मतलब ऊपरी हिस्से से नीचे कूद रहे हैं ना। उनको इस बात का भी डर नहीं है कि इससे भी वो हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त का जो मंजर लोगों के लिए रहा होगा वो कितना खौफनाक रहा होगा, आप इसी से अंदाजा लगाइए। और ये इतना बड़ा अग्निकांड हुआ है जिसने 26 लोगों की जिंदगी को लील लिया और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नीरज क्योंकि लगातार ग्राउंड पर हमारे साथ मौजूद है। नीरज, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है? क्योंकि अभी जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो आग को बुझाने का काम है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ पर जूम करके, जो कि ऊपर जो पूरा हालात आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग को हम बिल्कुल पास से आपको दिखा रहे हैं जो कि ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सा सामान एसी जो है सबको तोड़ के नीचे डाला गया है, बहुत सा प्लास्टिक का सामान है जो कि नीचे है। और पूरा आप देखेंगे इस बिल्डिंग को तो यहाँ पर शीशे लगे हुए थे, इस बिल्डिंग को शीशे से बनाया गया था। जो कि दीवार होती है, दीवार नहीं थी सीमेंट की, वहाँ पर शीशे थे, फ्लैक्स आप देख सकते हैं, उनको तोड़ के सबको नीचे गिरा गया। उसके बाद बहुत से लोग नीचे की तरफ आए हैं। फायर सेफ्टी के जो कि यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट है वो मौके पर पहुंचा। उसके बाद में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। जो हाइड्रोलिक मशीन है, इस मशीन को भी यहाँ पर बुलाया गया था। और ये जो हाइड्रोलिक मशीन है, ये जो कि बड़ी इमारत होती है, जो कि ऊंची इमारत होती है, वहाँ पर इस हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा करके जो फायर जो कि आग है उसको फिलहाल अभी कंट्रोल कर लिया गया है। और अभी जो कोशिश यही है कि किसी तरीके से अगर लोग जो कि अंदर बॉडीज हैं उनको बाहर निकाला जा सके। पूरा आप देख रहे हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ पानी है इसके ऊपर। और आग बुझाने में तकरीबन 40 से ज़्यादा गाड़ियों की मदद ली गई है। और अभी फिलहाल जो कूलिंग ऑपरेशन आप देखेंगे टॉर्च के जरिए, जो कि आप देख रहे हैं टॉर्च के जरिए, वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है फायर डिपार्टमेंट है वो लगातार कर रहा है, एक एक चीज़ को देख रहा है, बारीकी से देख रहा है कि आखिरकार कोई बॉडीज है या नहीं है, अगर है तो उसको बाहर निकाला जा सके। और पूरा ये आप देख रहे हैं पीछे तक काफ़ी जो बिल्डिंग है उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। तो बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार क्या इस बिल्डिंग में, जब इस बिल्डिंग में इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा गोदाम यहाँ पर चलाया जा रहा था, तो क्या
इसमें सेफ्टी के इंतजाम थे, फायर सेफ्टी के क्या, लोगों के बाहर निकलने का आपातकालीन स्थिति में जो दरवाजा होता है, जो सीढ़ियां होती हैं, वो थे या नहीं थे। ऐसी तमाम बातें हैं जो कि दिल्ली पुलिस इसके बारे में पता लगा रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये आग लगी तो लगी कैसे, और इतनी कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग एक के बाद एक कि इसमें चपेट में आ गई। अभी भी देखेंगे जो धुआं है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, जो राख है उसको ठंडा करने के बाद जो धुआं बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि जब यहाँ पर आग लगी तो यहाँ से मेट्रो भी गुजर रही थी, क्योंकि मेट्रो लाइन है तो उसको सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए उसका जो कि रोक दिया गया था। ये भी जानकारी मिली है ताकि आग से ये इमारत है, इसके आसपास जो इमारतें हैं वहां पर क्या होता है, और क्या इस इमारत में जो ये काम हो रहा था, जो गोदाम बना हुआ था, वो मानकों के तहत था या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्रवृत्ति, मैं आपको दिखाऊं कि तमाम यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर सुबह के वक्त दुकानें खुलेंगी तो पता चलेगा किसके अंदर क्या क्या सामान यहाँ पर बेचा जाता है, और इसी के साथ में ये जो इमारत है ये बनी हुई है। लेकिन जो शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि ना तो कोई सेफ्टी का इंतजाम था इस बिल्डिंग में, और इसी के साथ फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया था। ये बातें जो हैं अभी तक निकल कर के सामने आई हैं, और बेहद ज़्यादा जो है इसमें लोग थे जो कि इसमें काम करते थे। सीसीटीवी का जो प्लास्टिक का सामान होता है उसको ठीक करने का काम सीसीटीवी का वो यहाँ पर होता था, यहाँ से सीसीटीवी बेचे भी जाते थे। तो पूरा बहुत बड़ा ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ था। और उसी के साथ एक लोग हैं जो कि एक शख्स है, इनसे बात करते हैं। क्या जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में, किसकी बिल्डिंग है ये मनीष नाम का कोई है जी, लोकल है यहीं का ही, ऊपर ही रहता था यहाँ पे। अच्छा, तो वो तो शायद बच गया। अच्छा, अब शायद मेरे हिसाब से जो अरेस्ट हुआ है अभी। आप कहाँ रहते हैं? मैं ये मुंडका में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। और इस बिल्डिंग में क्या काम होता था? फिशरी का काम करते थे, जैसे अपना कैमरे वगैरह, LED वगैरह, इनका काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और जब इसमें कितने लोग थे जो कि होते हैं? मेरा अंदाजा 100-150 से। अच्छा, लेडीज और जेंट्स दोनों। अच्छा, लेडीज भी और जेंट्स दोनों मिला के। तो क्या 24 घंटे काम चलता था, दिन रात? दिन चलता था, 12 घंटे। तो ये पूरी बिल्डिंग एक ही आदमी की है आगे तक? आप ये 2 बिल्डिंग है, एक शायद बैंक ने गिरवी रख रखी है। अच्छा, और एक इसकी खुद की है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। देखिए, जोगिंदर का कहना है, जो कि यहीं रहते हैं, इनका कहना है कि एक शिफ्ट में यहाँ पर काम होता था, और जिस वक्त यहाँ पर आग लगी उस वक्त 100 से ज़्यादा जो लोग थे इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे, जिसके बाद बहुत से लोग जो हैं उनको रेस्क्यू करने के बाद में उनको निकाला गया है। और अभी भी फिलहाल जो कि यहाँ पर ऑपरेशन है, कूलिंग ऑपरेशन, वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और आपने कहा कि इस इलाके के बारे में अगर आपको बताऊं कि ये जो कि इलाका जो है, पूरा रोड जो देख रहे हैं, मेन रोड है, इसको रोहतक रोड इसको कहा जाता है। और ये रोड जो है सीधा दिल्ली से हरियाणा को अटैच करता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा रोड जो है, ये जो है दिल्ली से आने वाला ये पूरा ट्रैफिक है, और दिल्ली से आता है, उसके बाद में लोगों को बहादुरगढ़ की तरफ जाना हो या उसी के साथ रोहतक की तरफ जाना हो तो लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये मेट्रो लाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ से मेट्रो लाइन भी की बिल्कुल गुजरती है। कुछ ही दूरी पर टीकरी बॉर्डर भी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर टीकरी बॉर्डर भी है। फायर डिपार्टमेंट के तमाम लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार ऑपरेशन करने के बाद में शिफ्ट भी चेंज हुई है। बहुत से लोगों की, जो लोग यहाँ पर दोपहर से यहाँ पर लगे हुए थे, 4 बजे से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि गर्मी बेहद ज़्यादा है। जिसके बाद एक जो है अपनी को बदल करके इस आग को बुझाने में इन्होंने सफलता हासिल की है। उसके बाद तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी में और इतना ज़्यादा हीट होना, और उसके बाद इस ऑपरेशन को करना, तो कहीं ना कहीं जो फायर के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से ये सेवा कर रहे हैं और इस आग को कंट्रोल करने में इन्होंने यहाँ पर काम किया। और उसके बाद जो 26 जो लोग हैं, जो कि बॉडीज थी, उनको बाहर निकाला। जी, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये लेटेस्ट जानकारी आपको लगातार हम देते जा रहे हैं। जो भी अपडेट है वो आप जी न्यूज़ के माध्यम से जानिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक 26 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा आ चुका है, ये बढ़ सकता है, और जो लोग घायल हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बताया गया कि लगभग 100 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, इसमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। पूरी इमारत की कूलिंग हुई है, पानी है, और अंधेरा होने की वजह से भी सर्च ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आएगी। नीरज, तो क्या इसकी संभावना है कि सर्च ऑपरेशन पूरी रात चले?
हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी फिलहाल कोशिश यही है कि जो आग है उसको ठंडा किया जा सके। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि आग को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और उसके बाद जब आग पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद टॉर्च के जरिए एक एक चीज़ को देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा सामान होगा प्लास्टिक का, लोग जो है उसकी चपेट में आगे होंगे, तो एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाएगा, जिसको ऑपरेशन को पूरा तक होने में दोपहर का भी समय लग सकता है, सुबह तक का तो किया जाएगा। और क्योंकि 3 फ्लोर हैं, एक के बाद एक 3 फ्लोर हैं, तो 3 फ्लोर को एक के बाद एक चेक किया जाएगा। ऑपरेशन पूरा होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इस बिल्डिंग में कितने लोग थे और कितने लोगों की इस बिल्डिंग में मौत हुई है। जी नीरज, बताया गया मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो और जो लोग फंसे हुए हैं, क्या आपको लगता है मोटा मोटा आंकड़ा अगर मिल पाया, अगर पता लग पाया हो कि कितने लोगों के और फंसे होने की आशंका हो सकती है अंदर? क्योंकि अगर 100 से ज्यादा कर्मचारी इसमें थे तो उससे 100 से ज्यादा लोगों को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आसपास के लोग हैं, जो पुलिस का कहना है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग इसमें इमारत में काम करते थे, सीसीटीवी के गोदाम में काम करते थे, और जिस वक्त आग लगी जिन लोगों को मौका मिल पाया वो लोग तो बाहर की तरफ निकल गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो इस बिल्डिंग में फंस गए, जिसको जैसे 32 साल। आपको कैसे पता चला यहाँ पे आग लगी, उनके बारे में कैसे फोन आया? मेरे को फोन आया था। किसका फोन आया? फ्रेंड का फोन आया था। फ्रेंड का फोन? हाँ जी। अब यहाँ पर आए थे तो हालात क्या थे यहाँ तो किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। पहली बात तो उधर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। हाँ, और अब लेके जा रहे थे यहाँ से एम्बुलेंस में। अब एम्बुलेंस वालों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि संजय गांधी में लेके जा रहे हैं, अम्बेडकर में ले गए हैं, और ये यहाँ पे एक सोनिया हॉस्पिटल है उसमें, और एक और है सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे सिटी है कोई और है उसमें। तो वहाँ पे पता किया तो वहाँ एक ही बंदा, कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है, और कोई है भी नहीं वहाँ। तो अभी तक आपको ये पता चला कि भाई निकल भी गए? नहीं, अभी कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ है। कंफर्म कोई बात हुई आपकी? पुलिस वाले से कोई बात नहीं हुई, कोई बता ही नहीं रहा कुछ भी। अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि कब पता चले कैसे। और बाकी हमने हॉस्पिटलों में भी फ्रेंड वगैरह को भेज दिया है पता करने के लिए। यहाँ तक एम्स तक हमने भेज दिया बंदों को, एम्स तक पता कर रहे हैं। तो आपने सुना, लोग बता रहे हैं, अपनी आंखों देखी मंजर बता रहे हैं, और ये उनके लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जो लोग अगर बाहर भी थे उनके पास भी विकल्प नहीं था कि वो लोगों को बचा पाए। आग ने इस तरह से पूरी इमारत को अपनी जद में लिया हुआ था। तस्वीर आप देखिए। अब ऐसे में कौन अंदर जाकर लोगों को बचाएगा? सिर्फ चीख पुकार हर ओर मच रही थी, लोग ऊपर से कूद रहे थे, खिड़कियों से कूद रहे थे नीचे, बगैर ये सोचे कि उन्हें कितनी चोट लग सकती है, उनकी जान पर बना सकती है। लेकिन अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा वो लोगों के जहन से कभी नहीं जाएगा। जो लोग वहां से निकलकर आए हैं, जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और एक तरफ लोग खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा रहे थे। तो फिलहाल आप इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझिए कि आग ने कैसा तांडव किया है कि 26 लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन और भी कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हो सकते हैं, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है और साथ ही साथ घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अभी आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह से, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं वो ये मान रहे हैं कि अंदर लोगों के फंसे होने की भी आशंका है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात का वक्त है, अंधेरा हो चुका है और बिजली का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए टॉर्च के माध्यम से जैसे ऑपरेशन चलाया जाता है, जो भी उनके पास और उपकरण है उसी से इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। नीरज, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर कोई लोग फंसे हैं उन्हें, अगर देखिए संभावना बहुत कम है क्योंकि आग बहुत भयंकर तरीके से लगी थी, लेकिन उम्मीद पर तो सब कुछ कायम होता है और शायद यही अभी फायर फाइटर्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ जो 50 लोग थे जो फंस गए थे वो उस वक्त बाहर निकल गए थे। उसके बाद में जो 26 जो लोग थे उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ से निकली है, और उसी के बाद में यहाँ जो कि बिल्डिंग है इसके जो मालिक हैं, जिसमें उनके जो ओनर हैं उनका नाम है हरीश गोयल और वरुण गोयल, इनको जो है पुलिस ने अभी हिरासत में ले रखा है। इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार क्या सेफ्टी के इंतजाम इस बिल्डिंग में थे या नहीं थे। उसके बाद तमाम सेक्शन के बाद में इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और उसी के साथ मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, अभी वो डिटेन है, और इसी के साथ में 26 जो डेड बॉडी है उनके निकलने का आंकड़ा अभी तक ये हो पाया है, और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरा किया जाएगा, जिसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और पुलिस ने बताया कि तकरीबन 4:45 बजे के आसपास उनको यहाँ आग लगने की जानकारी मिली थी, और जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली तो उसके बाद में यहाँ पर तमाम
जो फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे थे और एक और शख्स हैं। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, क्या बता रहे हैं आप? बताना चाहूँगा, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा काफ़ी धुआं है, तो जाम काफ़ी लग गया था यहाँ, तो मेरे को यहीं खड़ा होना पड़ गया। 4 घंटे मैं खड़ा हूँ और फायर ब्रिगेड जो है 3 घंटे बाद आई है कॉल करने बाद। ठीक है, तो मेरे पास कुछ वीडियो है जो मैंने यहाँ खड़े होकर बनाई, कैसे वो मैं आपसे ले लूँगा अभी। गया है बंदों को। तो कितने लोगों को आपने बाहर निकाला था? कम से कम यहाँ पे 250 आदमी काम करते थे, 150-160 के लमसम में बाहर निकाल लिया था। और अंदर तो लोग जो है ऊपर से नीचे भी कूद रहे थे? बहुत ज़्यादा लोग कूदे हैं, फ्रैक्चर भी हुआ है, लड़कियां भी कूदी है और काफ़ी बस। तो देख सकते हैं विकास जो है खुद उस पल को एकदम से याद करके सहम रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने खुद यहाँ पर मदद करने के बाद बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसके बाद बहुत से लोगों की जान बचाई है। इसी रोड से निकल रहे थे, इनसे देखा नहीं गया और ये अपनी बाइक पर थे। जैसे देखा कि आग लग रही है तो रुके और उसके बाद यहाँ पर मदद की, पुलिस की, फायर डिपार्टमेंट की, उसके बाद उस रेस्क्यू का हिस्सा बने और फिर तमाम लोगों को बाहर निकाला। जी बिल्कुल नीरज, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए भी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि दमकल की जो टीम है उसे पहुंचने में जो समय लगा होगा उसके हिसाब से भी वहां पर अफरा तफरी का माहौल होना लाजमी है। लेकिन अभी और हमें क्या मानकर चले कितना समय, कोई आपको जानकारी हम लगातार इसलिए चाहते हैं ताकि हम अपने माध्यम से ही उन लोगों को बता पाएं जो इस वक्त हमें देखकर ये सोच रहे होंगे कि उन्हें कोई और जानकारी मिले, कितना और समय लग सकता है। अच्छा, एक बड़ी अपडेट इसमें यह है कि पीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार वालों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दुख जताया था, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और यह हादसा बहुत दुखद है। नीरज। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो कि प्रधानमंत्री हैं, उसी के बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों ने जो कि इस पूरे अग्निकांड पर दुख जताया है, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा है। क्योंकि एक जगह पर 26 लोगों की मौत हो जाना और वो भी देश के राजधानी दिल्ली में एक गोदाम में मौत हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग सब यहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं और उसी के साथ बहुत से परिवार के लोग हैं, वो रो कर उनका बुरा हाल है। रोते बिलखते लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिन लोगों को पता चल रहा है बहुत से परिवार के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बहुत दर्दनाक ये मंजर है, बहुत दर्दनाक पूरा हादसा है। आप देख सकते हैं कि किसी की मम्मी है, किसी के भाभी है, किसी के और कोई रिश्तेदार हैं, वो लोग यहाँ पर काम करने आते थे, यहाँ पर वर्कर का काम करते थे, कुछ लोग यहाँ पर कर्मचारी भी थे। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आते थे काम करने के लिए। पूरा जो इलाका है, तमाम यहाँ पर इंडस्ट्री पूरा इलाका है, तमाम फैक्ट्रीज हैं, जूते की फैक्ट्री बहुत सारी है यहाँ पर। बहुत से आग लगने की यहाँ पर इंसिडेंट होते हैं। प्लास्टिक के दाना यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्री हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। बहुत से सवाल तो यही है ना नीरज कि जहाँ पर इस तरह का काम होता है, फैक्ट्री है, गोदाम है, जहाँ पर लेबर बड़ी संख्या में होती है, यहाँ पर क्या अभी तक सर्वे किया गया? क्योंकि जब भी हादसा हुआ है, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के हादसे हो जाते हैं, इतने बड़े अग्निकांड हो चुके हैं और उसके बाद फिर लोगों के इतनी बड़ी संख्या में बलि चढ़ जाना, उनकी मौत हो जाना, तो ये तो सबक लेने वाली बात ही नहीं है इससे। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद में तमाम जो लोग यहाँ नीरज तस्वीरों में दिख रहा है जो टीम लौट कर आई है, अगर आप बात कर पाए प्लीज इनसे बात कर अपडेट लीजिए। हम जो देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ऊपर से टीम लौट कर आई है। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग है, 4 मंजिल की बिल्डिंग, जिसमें आग लगी और भयानक आग लगी है। सारी बिल्डिंग ऊपर जल चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पे शायद आग कम है और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर की पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। 27 बॉडीज अभी तक मिल चुकी है, 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 8 लोग घायल थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी मैं ऊपर मुआयना करके आया हूँ तो काफ़ी राख है जिसको कूलिंग ऑफ हो रही है। तो फाइनल तो कल सुबह सारी काउंटिंग करने के बाद ही पता लगेगा कुछ और बॉडीज हैं या नहीं। सर, क्या घटना के कारणों का अभी जानकारी मिल पाई है कि? अभी तो देखिएगा आग बुझाने पे सारा ध्यान है और जब हमारी फोर्स आई थी, फायर ब्रिगेड की फोर्स आई यहाँ पर, हमने 30 फायर टेंडर लगाए थे। तो ये जो मेन गेट है यहाँ पे आप खड़े हैं बंद था। सर, बताया ये जा रहा है कि बड़ी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर सिस्टम भी नहीं था, फायर का एनओसी भी नहीं था। वो तो अभी कल या परसों बता पाएंगे सारी चीजें, बट हाँ कुछ ना कुछ तो लापरवाही रही होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.